छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, बॉटनी में कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ठीक है। और इतना कंसेप्ट क्लियर और जो आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ, ये भी एक प्रकृति की, सरस्वती की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। और आपको ये पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। और आशा करते हैं कि आपको काफ़ी आनंद आ रहा होगा और अच्छे अच्छे लोग कमेंट भी दे रहे हैं। नथिंग टू रट्टाफिकेशन, और बहुत ही कंसेप्ट बेस है और ये एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया था और आज हम आपको लेके आ रहे हैं फ्रूट। जैसा कि आपको पता है, फ्लावरिंग प्लांट द मोस्ट सक्सेसफुल, द मोस्ट डाइवर्स एंड हाईली अडेप्टेबल फॉर द एनवायरनमेंट। प्रकृति के साथ हिमालय पहाड़, इन द ओशन और इन द डेजर्ट और एनीवेयर इन द फॉरेस्ट, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट। और उनमें सबसे बड़ा जो आपका जो रोल है वो आपका फ्रूट है, जिसके अंदर सीड होते हैं। और जो कि कितनी गिफ्ट है नेचर की कि आप तरह तरह के फलों को खाते हैं। दे आर वेरी रिच इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट आल्सो। तो ये आज फ्रूट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये फ्रूट जो है, हमेशा याद रखिए, किससे डेवलप होता है? ओवरी से। एंड नो वेयर इन द प्लांट किंगडम, आइदर इन द एल्गी और योर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, दे आर नेकेड सीडेड, बट द फ्रूट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन एंजियोस्पर्म। और वो भी इसलिए आया क्योंकि सीड जो था ढका हुआ था, क्लोज था। अगर क्लोज होगा तो उसके ऊपर क्या है? ओवरी पाई जाती है। सो द बिगिनिंग ऑफ द ओवरी अराउंड द सीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लांट किंगडम इन द एवोल्यूशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये पहली बार जो है, ये ढके हुए सीड जो होते हैं, ये इनकी सफलता का बहुत बड़ा राज है। दे गेट इनफ टाइम टू जस्ट टू मैच्योर एंड हैव ए डिस्पर्सल ऑफ द वेरियस टाइप इन द नेचर, ठीक है। तो आज हम आपको बता रहे हैं फ्रूट के बारे में, जबकि मुझे बड़ा रिस्ट्रिक्ट होकर के जो है बोलना पड़ता है, क्योंकि नीट में आपका ज़्यादा दिया नहीं होता है। इसलिए केवल आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो कंपटीशन के हिसाब से जो दिया हुआ है, उसी को हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एग्जाम में सही करें कंपटीशन में। ओके, नाउ लेट अस सी। ओवरी जो है, जब मैच्योर जब हो जाती है नहीं, तो वो चेंजेज इनटू फ्रूट है। और जब भी आप फ्रूट की बात करेंगे तो उसकी जो वाल होती है ओवरी की वाल जो है वो आपकी पेरिकार्प बन जाती है। और पेरिकार्प जो होती है वो फ्रूट की वॉल कहलाती है। और ये पेरिकार्प हो सकता है आपका ड्राई हो और हो सकता है आपका फ्लैशी हो। अगर ये ड्राई है तो दे हैव डिफरेंट टेक्निक फॉर द डिस्पर्सल, और अगर ये फ्लैशी है तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो आप आइए देखते हैं क्या क्या आपकी किताब में दिया हुआ है। लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए फ्रूट है कि नहीं। आई हैव ऑलरेडी शोन यू, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये देखिए, किसी भी फ्लावर के अंदर जो है ये ओवरी होती है, ठीक। यंग स्टेज में ओवरी होती है और यही ओवरी जो है मैच्योर होकर के आपकी फ्रूट में चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा मटर के फूल में आपका ओवरी जो है, ये आपका गाइनोशियम है, ओवरी है, रिप्रेजेंट करती है। और मैच्योर होकर के मटर की फली बन जाती है और उस मटर की फली को आप तोड़ते हो। कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, मोनोकार्पल, यूनिलॉकुलर एंड वेंट्रल सुचर पर आपके ओव्यूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा कंसर्न जो है वो फ्रूट के बारे में। तो याद रखिए, पॉड जो है वो आपका फ्रूट है। पपीता क्या है? फ्रूट है। आम क्या है? फ्रूट है। अलूचा क्या है? फ्रूट है, ठीक है। तरह के जितने भी सेब वगैरह देख सकते हो। और याद रखिए, सेब जो है वो फॉल्स फ्रूट है। ऐसा फ्रूट जो आपका ओवरी से केवल डेवलप होता है उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। अदर देन ओवरी के अलॉन्ग विद और कोई पार्ट पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। द बेस्ट एग्जांपल एप्पल है और आपका पीच है, ठीक है, जो कि आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, लेट अस डिफाइन फ्रूट क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। पूरे फ्लावरिंग प्लांट में केवल जो है इसी में फ्रूट पाया जाता है और ये कहीं भी नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो फ्रूट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का है। जिम्नोस्पर्म नहीं, टेरिडोफाइट नहीं, ब्रायोफाइट नहीं। और रेयर गिफ्ट है, नेचर की, प्रकृति की देन है कि पूरे प्लांट किंगडम में पहली बार ये आपके फ्रूट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज डेफिनेशन। ए मैच्योर राइपेंड ओवरी जो होती है उसी को आप क्या कहते हो? अगर पूरा कंप्लीट आंसर देखिए, मैच्योर राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मोमेंट द पॉलिन कैन अराइवल ऑफ द स्टिग्मा एंड दे स्टिमुलेट द ओवरी वॉल इनटू पेरिकार्प एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट द ऑपरेशन में आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, करेक्ट डेफिनेशन जो है मैच्योर राइपेंड ओवरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन के बाद और इज कॉल्ड फ्रूट, उसको हम फ्रूट कहते हैं। तो ये तो आपकी जो है बॉटनिकल करेक्ट आपकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक, अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन वो है, नीट के लिए सवाल है, व्हाट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, या ये टर्म की व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? ए फ्रूट विच इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट बन रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहोगे। ठीक है, याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पिक जो है ये प्रोसेस हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट विदाउट, ठीक, फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये नेचुरल भी हो सकती है और आपका आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ज़्यादातर जो है स्प्रे करते हैं हार्मोन से, उससे भी जो है हमारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपका एप्पल है। ठीक है, अब देखिए, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, स्ट्रक्चरल पार्ट जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो देखिए फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल। दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्रूट की वाल होनी चाहिए जिसे आप पेरिकार्प कहते हो। पेरिकार्प का मतलब क्या? आपका कार्पल होती है, कार्पल के चारों ओर जो उसकी जो वाल है, द नेम पेरिकार्प। बेसिक फैक्ट में जाइए तो पेरिकार्प। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? सीड है। ठीक है, ओके, याद रखिए। और ये यहाँ एक बहुत ही अच्छा टिपिकल सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पार्थेनोकार्प जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, इसमें सीड नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर क्या है? द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल एंड फ्रूट, तो ट्रू फ्रूट में आपको फ्रूट भी मिलेगा और प्लस आपको सीड भी मिलेंगे। ठीक है, अब पेरिकार्प जो है, ओवरी वाल को ही पेरिकार्प कहते हैं। अकॉर्डिंग योर एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है वो देखिए, ये पेरिकार्प जो है मे बी ड्राई। आपने मूंगफली खाई हुई, ठीक है, आपने आम भी खाया हुआ है, तो जरा दोनों देखिए, जो मूंगफली है वो आपका ड्राई फ्रूट है, ठीक है, और आम जो है वो आपका फ्लैशी फ्रूट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिकार्प नेचर वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो है ड्राई का ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है। अब हो सकता है कि उसमें डिसेंस हो, यानी स्फुटन होता है, डिस्पर्सल हो, और इंडिसेंट जिसमें स्फुटन ना हो, यानी एक्सप्लोजन ना होता हो, और साइजोकार्पिक होता है, फ्रेगमेंट में एक एक मेरिकार्प होते हैं, उसमें एक एक सीड लगा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर इसको रोक रहे हैं, डिसेंट हो सकता है, इंडिसेंट हो सकता है, साइजोकार्पिक। नाउ लेट अस कम टू फ्लैशी फ्रूट। आपकी किताब में मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा जो वो यही दिया हुआ है, फ्लैशी। याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फ्लैशी का है, पेरिकार्प जो है वो थिक होगी और फ्लैशी होगी। कल्पना कीजिए, आम कितना मोटा हो जाता है, पपीता कितना बड़ा हो जाता है, तो काफ़ी जो है वो थिक हो जाती है और फ्लैशी हो जाती है। जब ये फ्लैशी हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंशिएट इनटू तीन भागों में हम किसको? फ्लैशी फ्रूट को बांटते हैं। पहला पार्ट क्या है इसका? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप कार्प वर्ड जो कॉमन है सब में, क्योंकि कार्पल का हिस्सा है, और ऊपर सबसे ऊपर वो आपका एपिकार्प है और मीजोकार्प है और एंडोकार्प है। ठीक है, सबसे टॉप पे जो लेयर है वो आपकी एपिकार्प है, जो आउटर मोस्ट होती है, और जो बीच में होती है उसे हम मिडल को मीजोकार्प कहते हैं, और जो इनर मोस्ट होती है उसको हम एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, और पॉइंट देखिए, फ्लैशी आल्सो, फ्लैशी फ्रूट जो होते हैं उनको हम सकुलेंट फ्रूट भी कहते हैं। ओके, ये है आपका जो है क्लियर कट आपकी पिक्चर जो एनसीईआरटी दिया हुआ वो ये है। और नीट की किताब में दो एग्जाम्पल जो है मैंगो और कोकोनट के दिए हुए हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये सकुलेंट या फ्लैशी फ्रूट के आपके दो उदाहरण हैं, और इसकी कैटेगरी क्या है? द कैटेगरी ऑफ द सकुलेंट फ्रूट इज ड्रूप। तो ये ड्रूप को आप याद रखिएगा। ठीक है, ड्रूप की क्या है? इसको हम स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एंडोकार्प जो होती है हार्ड हो जाती है, इसलिए इनको स्टोनी फ्रूट कहते हैं। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। मैंगो जो है, पहला सवाल देखिए, एक ये ड्रूप फ्रूट है, ये गलती ना करिएगा, ठीक है, कि ड्रूप फ्रूट है तो ड्रूप पे निशान लगाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, आम आपने देखा होगा, छोटी छोटी कच्ची अमियाँ होते हैं तो आप सब कुछ खा जाते हो, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प सब खा जाते हो, छोटी छोटी अमियाँ होती, चटनी बना लेते हो। जब मैच्योर हो जाता है आम, तब उसमें जो है स्पष्ट रूप से आपके तीन भाग दिखाई देते हैं। एपिकार्प जो कि उसकी स्किन होती है, जिसको आप छील करके खा लेते हो, हटाते हो, और अचार बनाओगे तब आपका यही खाया जाता है, और मीजोकार्प भी खाया जाता है। कभी भी आम में एंडोकार्प नहीं खाया जाएगा। कच्ची अमियाँ हो तो आप इपी भी खाओगे, मीजी भी खाओगे, और जब अचार खाते हो तब भी आप
इपिकार्प खाते हो और मेसोकार्प गूदा खाते हो। और इसके पार्ट देखिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द योर मैंगो। देखिए ये आपका क्या इपिकार्प है, आपका हरे रंग का होता है, बाद में पर येलो हो जाता है या रेड हो जाता है, ठीक है। मेसोकार्प जिसको गूदा कहते हैं, ये फ्लैशी होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल पार्ट आपके पके हुए आम का होता है, ठीक है। अंदर वाला भाग जो होता है एंडो का, जिसे कहते हैं गुठली, क्या कहते हैं, गुठली कहते हैं, तो वो हार्ड होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो है केवल एक ही सीड होता है। रिमेंबर, ड्रूप्स आर जनरली डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। यहीं पर जो है खास बात जो है इसकी जो है मैंगो की और कोकोनट की क्या है, नोन एज ड्रूप या स्टोनी फ्रूट कहते हैं। और दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, एज ए मेंशन मैंने यह दिया हुआ, ठीक है। एंड आर वन सीड, इसमें भी एक सीड है, इसमें सीड है। और नाउ लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो फ्रूट होता है वो आपने देखा होगा, नारियल जैसे आप पानी पीते हो तो आपका लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर गरी का गोला बन जाता है। तो उसमें भी आपको जो है शुरू में देखेंगे तो हरे रंग का होता है, फिर ब्राउन कलर का हो जाता है। तो उसके ऊपर भी जो है फ्रूट के ऊपर स्किन जो होती है वो आपकी इपिकार्प होती है। इन द बिगिनिंग इट इज ग्रीन बट लेटर बिकम ब्राउन एट द मैच्योरिटी, ठीक है। अंदर जो एंडोकार्प है वो सबसे, उसका बाद मेसोकार्प देखिए, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपका एपिकार्प हो गया। मेसोकार्प जो होता है इसका फाइब्रस होता है। आपने देखा जूट की रस्सी है, जूट है, तो वो फाइब्रस होता है और वो कमर्शियल वैल्यू का होता है। तो ये ध्यान देने वाला है, मेसोकार्प एडिबल नहीं है, ये आपका फाइब्रस है। एपिकार्प भी एडिबल नहीं है, एंडोकार्प भी एडिबल नहीं है, वो भी आपका गोला हार्ड होता है जिसको आप तोड़ के हटाते हो। अंदर जो है गरी का गोला जो आता है एक्चुअली वो है आपका सीड है। और वो सीड क्या है, सिंगल सीड है, जिसे हम एडिबल एंडोस्पर्म कहते हैं। और मार्केट में गरी के गोले के रूप में आपको मिलता है। उसमें आपका सॉलिड जो है सफ़ेद रंग का जो है वो आपका क्या है, एंडोस्पर्म है। और ब्राउन जो गरी के गोला है वो उसके ऊपर सीड की कोट है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल चुकी है। ऑलवेज रिमेंबर बोथ आर ट्रू पे। इसका एडिबल जो है वो आपका मेसोकार्प मिल लिया है और इसका एडिबल जो है वो आपका सिंगल सीड एंडोस्पर्म होता है, ओके। और कंपटीशन में जो है हमेशा याद रखिए ट्रू पे मैंगो और आपका कोकोनट, ओके। थैंक यू वेरी मच।